सभी को जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज जानेंगे जया एकादशी की कथा। जया एकादशी 29 जनवरी को है, यानी कल है जया एकादशी। जया एकादशी पे बहुत सारे लोग खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ खाटू श्याम बाबा की पूजा और व्रत भी रहती हूँ। कल अगर जया एकादशी के दिन आप निर्जला व्रत रख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये जो व्रत है निर्जला रखने पे बहुत ही आपकी, अगर आप अर्जी लगा रहे हो खाटू श्याम बाबा की, या मन्नत का धागा बांध रहे हो या सटनाजा का उपाय कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो खाटू श्याम बाबा का, तो आपके ऊपर खाटू श्याम बाबा की कृपा बरसेगी और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो खाटू श्याम बाबा स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि एकादशी का दिन खाटू श्याम बाबा का माना जाता है और इस दिन कोई भी अर्जी आपकी निष्फल नहीं होती है, सफल ही होती है। तो आप लोग अगर खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगाना चाहते हैं, नारियल वाली, या मन्नत का धागा बांधना चाहते हैं, या कोई सा भी उपाय करना चाहते हैं, तो आप एक बार, मैं YouTube का अपने लिंक दे दूंगी, आप जाके उसमें चेकआउट कर लेना, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने हर एक उपाय बता के रखा है खाटू श्याम बाबा का, या नारियल वाली अर्जी का हो या सटनाजा उपाय हो, कोई भी सुपारी वाला उपाय भी मैंने बता रखा है। तो आप जाके, मैं लिंक शेयर कर दूंगी इसी वीडियो में, आप जाके चेक कर लेना। और चलिए जानते हैं जया एकादशी की पहली कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन समय में स्वर्गलोक में इंद्रदेव का राज था। स्वर्गलोक में देवताओं के साथ अनेक गंधर्व अप्सराएं भी रहती थी। उन्हीं में एक गांधर्व था माल्यवान, और उसकी पत्नी भी थी पुष्यवती। दोनों पति पत्नी इंद्र सभा में नृत्य कर रहे थे। एक दिन इंद्रदेव की सभा में नृत्य करते हुए माल्यवान का ध्यान उसकी पत्नी की तरफ चला गया। उस समय माल्यवान का मन विचलित हो गया और उससे नृत्य गलत हो गया। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। दोनों ही पति पत्नी को इंद्रदेव ने पिशाच होने का श्राप दे दिया। दोनों पति पत्नी पृथ्वी पर श्राप के कारण हिमालय में पिशाच बन के अत्यंत कष्ट जीवन जीने लगे। नहीं उनको सुख मिलता था, नहीं उनको कभी शांति, बस भूख प्यास और दुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे दोनों। संयोग से माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी कहते हैं, उस दिन अनजाने में पति पत्नी को कुछ भी नहीं मिला खाने को और कुछ खा भी नहीं पाए। भूखे प्यासे दोनों पति पत्नी थे और कठोर सर्दी के कारण सो भी नहीं पाए, पूरी रात जागते रहे। इसी प्रकार दोनों पति पत्नी का जागरण और निर्जला उपवास भी हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से दोनों का पाप नष्ट हो गया और दोनों पति पत्नी पिशाच योनि से दोनों पति पत्नी मुक्त हो गए। दोनों ही पति पत्नी को दिव्य गंधर्व शरीर प्राप्त हुआ और दोनों पति पत्नी स्वर्ग लौट आए। स्वर्ग लौटकर दोनों पति पत्नी इंद्रदेव की सारी कथा सुनाए। इंद्रदेव बोले, ये सारी जया एकादशी के पुण्य का फल है। जया एकादशी का व्रत भूत प्रेत पिशाच योनि और बड़े बड़े पापों को नाश करता है। जया एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है, भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। जया एकादशी भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाता है। जया एकादशी का व्रत कल रखा जाएगा, यानी कल 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और जया एकादशी के व्रत के दिन क्या दान करें, खाटू श्याम बाबा की पूजा कैसे करें, ये मैं वीडियो अपलोड करूँगी शाम को 8 बजे। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनको नहीं पता है कि खाटू श्याम बाबा की पूजा कैसे करें, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो आप देख लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये तो मैं पूरी कथा बताई हूँ जया एकादशी का, क्योंकि कथा भी जानना बहुत ज़रूरी होता है हमें, क्योंकि हम व्रत तो रखते हैं बट हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये व्रत किसने रखा था, पहले क्यों रखा था। तो इसलिए मैं ये कथा बताती हूँ, हर एकादशी का मैं कथा बताती हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम से नहीं,
1 साल होने वाले, 1 साल से मैं ये व्रत रहती हूँ एकादशी का। जब से मैं खाटू श्याम बाबा से जुड़ी हूँ तब से मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। जय श्री श्याम।